तो पुण्यात्माओं, ये जो पाप अज्ञानता में कर रहे हैं, कोई मिलावट करता है, कोई चोरी कर रहा है, कोई लेकर नहीं देता, कोई झूठ बोल रहा है, कोई रिश्वत लेता है, ऐसे ऐसे जुल्म कर रहे हैं, कोई दहेज मांगता है, परेशान करता है किसी दूसरे को, और जो जिसके अधीन है, जैसे पत्नी अधीन है पति कर, वो अपनी पत्नी को तंग करता है तो पाप का भागी होता है। ऐसे ही जो जिसके अधीन है, वो तगड़ा आदमी अपने से नीचे वालों को परेशान करता है, उसको बहुत बुरा हाल होता है। तो फिर हमें डर लगेगा कि आत्मा परमात्मा की है और इनको हम दुखी करेंगे तो प्रभु हमसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि उसके बालक हैं ये उस धनी के बच्चे हैं। धनी के बच्चों को कोई तंग करता है तो उसकी फिर शात आया करे, उसकी खूब पिटाई करता है वो, तो फिर हमें डर लगेगा, फिर हम गलती नहीं करेंगे। तो ऐसे हम परमात्मा के इस ज्ञान को समझकर एक मानव बनेंगे। अब हम मानव नहीं रहे। कहते कुब्द कांचड़ी चढ़गी चित पे तू होया मनुष्य से नागरे, सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैरागरे। कुब्द कांचड़ी यानी ये कुमत रूपी कांचड़ी आपके ऊपर चढ़ गई है, मनुष्य के स्थान पर नाग बन गए, काग बन गए। जैसे काग क्या करता है, कौवा क्या करता है कि गधा जिसकी कमर टूटी हुई होती है, सारा दिन कार्य करने से जख्म बन जाते हैं कमर पर, पीठ पर, और जब वो जाता है बाहर चरने के लिए चारा, तो कौवा काग उसकी कमर पर बैठकर उस जख्म में चोंच मार के मांस खाता है। पुण्यात्माओं, आपके कोई खरोंच आ जावे और खरोंच के ऊपर कपड़ा भी लग जाओ तो आंखों में से पानी आओ, इतनी पीड़ा होती है। और उस गधे की पीठ पर कौवा बैठकर मांस नोचता है, वो कितना दुख दे रहा है अपने स्वार्थ में उस आत्मा को। ऐसे ही जो दुष्ट आत्मा दूसरों को सताते हैं, कोई चोरी करता है, कोई ठगी करता है, कोई रिश्वत लेता है, या वैसे दबाव बनाता है, मानसिक परेशानी पैदा करता है, गालियां देता है, बुरा बोलता है, बहन बेटी को तकता है, बोल रहा था लड़ने को तैयार होता है, ऐसी दुष्ट आत्माएं कहते तू होया मनुष्य नागरे। अब नाग बन गया, काग की तरह जुल्म करने लग गया, इंसान नहीं रहा। तो इस तत्व ज्ञान से हम वास्तव में मनुष्य बनेंगे, और मनुष्य से फिर देवता बनेंगे, और देवता बनकर हम सतलोक जाएंगे। देव का अर्थ होता है अच्छी आत्मा, क्योंकि सतलोक के अंदर अच्छी आत्मा ही जा सकेंगी, जिनमें दया होगी, पापों से डरने वाले होंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे। जो जो शरण कबीर की ये तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ताक हूं कहत न आवे पार। अब कलयुग के लास्ट में कृत घनी लोग हो जाएंगे, कोई मर्यादा नहीं रहेगी, छोटी आयु हो जाएगी, छोटा कद होगा। कलयुग के अंत में इस मानव की 20 वर्ष की उम्र होगी। 20 वर्ष में ये पैदा भी हो लेगा, जवान भी, युवा भी हो लेगा, बच्चे भी पैदा कर लेगा और मर भी लेगा। वैसे तो 15 वर्ष की रहेगी, क्योंकि 20 तो कोई एक आधा, 20 वर्ष तक तो कोई एक आधा मनुष्य जिया करेगा। जैसे आजकल लोग 100 वर्ष का हो गया वो फलाना, नहीं तो 80-90 में सबकी टिकट कट लेती है, सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उस समय फिर 15 वर्ष की उम्र में तकरीबन मर लिया करेंगे। और कद कितना होगा, ये गिट्ठ जो है इस 2 गिट्ठ का, यानी 1.5 फुट, हद 2 फुट का। और इतनी जनसंख्या हो जाएगी, इतने कृतघ्नी लोग हो जाएंगे, कोई धर्म को नहीं जानेगा, कोई मर्यादा नहीं, कति पशुओं जैसे व्यवहार, कच्चा मांस खाने लग जाएंगे। तो उस समय ये कलयुग का अंत होगा। और 5 वर्ष की लड़की
5 वर्ष की लड़की की शादी हो जा करेगी और 5 वर्ष की लड़की संतान उत्पत्ति करने लग जाएगी। उसके बाद कहते हैं और पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के 3 हाथ यानी 4.5 फुट तक, 4.5 फुट तक उपजाऊ जमीन नहीं रहेगी। 4.5 फुट तक नीचे नीचे कोई उपजाऊ अंश पृथ्वी पर नहीं रहेगा। अब आप देख रहे हो किसान फसल तैयार करते हैं और उसमें कितना ये खाद डालते हैं। अब तो लग रहे हैं पूरी स्पीड से धन इकट्ठा करने को, लेकिन आने वाले समय में यह पृथ्वी कति बंजर हो जाएगी, इसके अंदर उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा और वर्षा नहीं हुआ करेगी, क्योंकि पापी प्राणियों के लिए वर्षा नहीं होती, पुण्यकर्मी प्राणियों के भाग्य से वर्षा होती है। ऐसे घास फूस और कच्चा मांस जीव जंतु खाकर के ये प्राणी मनुष्य जीव रहा करेंगे। उसमें 10वां अवतार आवेगा नीकलंक नाम तय, और फिर इन सब कृतघ्नियों को मारेगा, काटेगा, गर्दन काटेगा, जैसे परशुराम ने क्षत्रिय काटे थे। उस समय भी कुछ आत्माएं 1-8% जो भगवान से डरने वाली होंगी वही बचेंगी और फिर से सतयुग प्रारंभ होगा। कैसा होगा कि एकदम बहुत जबरदस्त वर्षा होगी प्रभु की कृपा से, और पूरी पृथ्वी पर कई फुट, सैकड़ों फुट पानी इकट्ठा हो जाएगा। अच्छी आत्माएं ऊपर क्षेत्रों में चली जाएंगी, पहाड़ों के ऊपर, और फिर पूरी पृथ्वी पर पानी सूखेगा धीरे धीरे। जो नीचे उपजाऊ अंश नष्ट हुआ था वो धीरे धीरे जहर, वो विष ऊपर आ जाएगा जल में, और फिर वो धीरे धीरे जब सूखेगा उसमें फिर पूरी पृथ्वी पर घास फूस, वन, ये पेड़ पौधे उग जाएंगे, और फिर धीरे धीरे वो ऑक्सीजन, जो अप्रदूषण फैल गया है, तो पूरी पृथ्वी पे जब हरे भरे वन हो जाएंगे, वो फिर उस ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे और धीरे धीरे वातावरण चेंज हो जाएगा।